गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 10 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। इसके बीच का आपका एक चैप्टर छूट गया है, चैप्टर 11। तो उस चैप्टर को अभी हमने इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि उसमें आपको जो है कंपास बॉक्स और आपको चाना स्केल ये सारी चीज़ें आवश्यक चाहिए और वो बोर्ड पे बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए उसमें पूरे आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उसको हम स्टार्ट करवाएंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 12.1। तो चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, मतलब सर्किल से संबंधित आपको एरिया यहाँ पे पढ़ना है। तो जब सर्किल वाली बात आती है तो क्यों ना हम सबसे पहले सर्किल के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। वैसे तो हम आपको हर सवाल में जो भी फिगर आपका बनता है उस फिगर के बारे में आपको उसकी पूरी जानकारी बताते चलते हैं, फिर भी आपकी ये जानकारी एकदम तरोताजा हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सर्किल बना हुआ है। और सर्किल में एक सर्किल के अंदर क्या क्या होता है, तो एक जो सर्किल होता है इसकी पूरी जो मेजरमेंट होती है, सबसे पहले तो 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। आप ऊपर वाली जो होती है ये आपको दिख रहा होगा ये गोल गोल, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस मतलब वृत्त की परिधि, ठीक है। तो वृत्त की, इसको हम वृत्त की परिधि बोलते हैं कि आपकी वृत्त की परिधि होती है। और कोई पूछे कि वृत्त की परिधि की माप कितनी होती है तो आप बोलेंगे 360 डिग्री, क्योंकि आपका ये दो हाफ सर्किल में डिवाइड होता है। हाफ सर्किल आप इसको देख रहे होंगे, ये आपका आधा चांदा है। तो आधा चांदा पे आपने मापे देखी होगी कि 180 डिग्री होता है। 180 प्लस आपका 360 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो आपके, ठीक है, इसकी मेजरमेंट से संबंधित बात हो गई। अब एक सर्किल के अंदर होता क्या है, होता क्या क्या है। एक सर्किल के अंदर आपका मेन रूप से आपकी एक सर्किल पर रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस होती है, डायमीटर होती है। आप एक सर्किल के अंदर कितनी रेडियस होती है, कितनी डायमीटर होती है, ठीक है। तो रेडियस इसमें आप इनफाइनाइट रेडियस खींच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पतली पतली आप रेडियस इस टाइप से खींच सकते हैं। तो इतनी खींच सकते हैं तो हम गिन नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से आप डायमीटर भी ऐसे खींच सकते हैं। बट डायमीटर जो है वो आपके सेंटर से होके जाना चाहिए, तभी वो डायमीटर होगा। और अगर इधर से होकर चला गया तो वो आपकी कोड हो जाएगी, जैसे ये आपकी कोड हो जाएगी। और ये कोड को हम हिंदी में जीवा बोलते हैं। और ए भी जो है वो डायमीटर है, ये सबसे लार्जेस्ट डायमीटर, सबसे लार्जेस्ट कोड होता है। तो एक सर्किल के अंदर ये अक्सर पूछा जाता है कि एक सर्किल के अंदर सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसका नाम क्या होता है। तो एक सर्किल के अंदर सबसे बड़ी जीवा होगी वो आपकी डायमीटर होगी। तो यहाँ पे आपका जो सेंटर से होके गया इसलिए ये डायमीटर कहलाएगा। तो इसमें हम बहुत सारे डायमीटर लिख सकते हैं, ये आपके सेंटर से होके जाना चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये थोड़ी सी सर्किल से संबंधित रिलेटेड जानकारी थी जिससे हमने आपको अवगत कराया। आप एक सर्किल के अंदर, सर्किल में जो फॉर्मूले होते हैं उनको भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रेडियस ऑफ अ सर्किल बराबर आर होता है। दूसरा आपका रेडियस ऑफ ए सर्किल बराबर डायमीटर अपॉन 2 होता है। रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। और डायमीटर ऑफ अ सर्किल ये आपका डायमीटर ऑफ अ सर्किल ये आपका 2 इंटू रेडियस, यानी डायमीटर
रेडियस का डबल होता है और रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल बराबर 2 पाई r होता है और एक और फॉर्मूला इसका है जिसके बारे में हमें मेन रूप से पढ़ना है, वो आपका है एरिया ऑफ ए सर्किल बराबर पाई r स्क्वायर। यहाँ पे पाई जो है वो आपकी रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नहीं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप बुक से रीड करेंगे। थोड़ा सा हम इसको मौखिक रूप से आपको बता रहे हैं कि आपको 2 सर्किल दिए हुए हैं और 2 सर्किलों की जो रेडियस है वो आपकी 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को सम करके, इन दोनों रेडियसों को सम करके एक बड़ा सर्किल बनाया गया है। उस बड़े वाले सर्किल की आपको रेडियस बताना है कि कितनी होगी, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले R1 बराबर 19 सेंटीमीटर है, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर है। R आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसमें बोला है कि सम ऑफ 2 सर्किल सर्कमफेरेंस इक्वल 1 सर्किल, यानी इक्वल एक न्यू सर्किल, मतलब 2 सर्किलों को जोड़ के उनकी परिधियों का जो योग है वो एक नए सर्किल की परिधि के योग के बराबर है। तो हमने 2 सर्किल माने थे, 2 सर्किल आपके इस टाइप से हैं, ठीक है। इस टाइप से सर्किल बने हुए हैं, सर्किल के अंदर सर्किल है और एक को ऐड करके हमें एक सर्किल बनाना है। तो 2 पाई r1 2 पाई r2 प्लस और नया जो सर्किल आपका बनेगा 2 पाई r। तो इसको हमने इस टाइप से लिख दिया। अब इसमें बच्चों आप देख रहे होंगे एक जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा 2 पाई 2 पाई, तो 2 पाई 2 पाई इसमें से हम बाहर निकाल देंगे। इधर r1 बचेगा प्लस r2 बचेगा। आप 2 पाई से यहाँ पे r1 की वैल्यू क्या है 19 है और r2 की क्या है 9 है। ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यहाँ पे आपका r बराबर बचेगा 28 सेंटीमीटर। तो ये जो नया सर्किल बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वो आपकी 28 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने दोनों सर्किलों को ऐड करके एक नया सर्किल निकाला था जिसकी रेडियस आपकी 28 सेंटीमीटर होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी ठीक इसी प्रकार से है। उसमें भी आपको 2 सर्किल दिए हुए हैं और दोनों सर्किलों की जो रेडियस है वो डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे हम r1 r2 मान लेंगे। r1 8 सेंटीमीटर है, r2 6 सेंटीमीटर है और नया सर्किल जो है उसकी रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे r बराबर हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पे लगा दिया है। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुसार अभी परिधियों का सम पूछ रहा था, सर्कमफेरेंस ऑफ सम इक्वल टू एक न्यू सर्किल सर्कमफेरेंस, मतलब 2 सर्किलों की परिधियों का योग एक नए सर्किल की परिधि के बराबर होता है। द सम ऑफ 2 सर्किल सर्कमफेरेंस इक्वल टू 1 न्यू सर्किल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पाई r, अब यहाँ पे एरिया का पूछ रहा है। अब एरिया का पूछ रहा है, जब एरिया वाली बात आती है तो आपके मन में इस प्रकार का ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ए सर्किल बराबर पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम पाई r स्क्वायर लिखेंगे, पाई r1 स्क्वायर क्योंकि 2 सर्किल है, पाई r2 स्क्वायर दूसरा सर्किल का। अब इन दोनों में हम देखेंगे एक जैसा क्या है, पाई पाई तीनों में दिख रहे होंगे, तो इसमें
इधर r2 की पावर 2 बराबर 8 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2, 8 का 8 में करेंगे प्लस 6 का 6 में करेंगे, जब 8 का 8 में करेंगे तो 64 आएगा और 6 का 6 में करेंगे तो 36 आएगा और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 100 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे r स्क्वायर दिया हुआ है, हमें चाहिए सिंपल r की वैल्यू, रेडियस चाहिए। ठीक है, तो रेडियस हमें चाहिए तो 100 को हम देखेंगे कि ये किसका वर्गमूल होता है, तो 100 आपका 10 का वर्गमूल होता है, तो इसको हम लिखेंगे 10 × 10 और जब 10 का 10 × 10 लिखेंगे तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर भी आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो r बराबर आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपकी न्यू सर्किल जो होगा उसकी रेडियस होगी। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसी सीरीज में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, उसमें आपको दिया है, प्यारे बच्चों आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आप एक बार उनको बुक से जरूर रीड कर लें, बुक से एक बार जरूर रीड कर लें, उसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें मतलब क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेंगे तो ये समझ लो कि आधा क्वेश्चन आपके दिमाग में सॉल्व हो जाता है। तो ये यहाँ पे 2r बराबर 80 सेंटीमीटर के डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से सबसे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ती है, डायमीटर जो है रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो यहाँ पे हम हाफ करेंगे तो आपका 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सर्कमफेरेंस ऑफ अ व्हील, अब पहिया तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि पहिया जो होता है वो एक सर्कल के आकार का होता है, तो यहाँ पे सर्कल के आकार का ये, इसलिए यहाँ पे इसकी जो सर्कमफेरेंस होगी वो आपकी 2πr होगी, जो इसकी सर्कमफेरेंस होगी सेम वही की वही सर्कमफेरेंस इसकी होगी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2πr। आप 2π की पाई ऐसे कह सकते हो, r की वैल्यू आपने निकाल ली है और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 80π सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें स्पीड दी हुई थी किलोमीटर, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर की रफ्तार से कार जो है वो चलती है। अब किलोमीटर से हमें इसमें देखेंगे कि आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर से हमें मीटर में जाना है और मीटर से फिर सेंटीमीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर इसमें जाना है, तो इसमें हमें ये 1 लाख का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 10 100,000 10,000 और लाख, 1 लाख का आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 किलोमीटर में आपकी 1000 मीटर होते हैं और एक मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 लाख से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पर किलोमीटर प्रति आवर, तो 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे और इसको हम काटेंगे तो 11 बार कटेगा और उस पूरे का मल्टीप्लाई करने के दिया जाएगा। अब 10 मिनट में पूछ रहा है कि 10 मिनट में कार जो है कितनी ट्रेवल्स मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो इसमें ये हम 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमने 1 मिनट का निकाला था, ये 10 मिनट का निकालना है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इतनी दूरी तय करने के लिए पहिए को कितने राउंड लगाना पड़ेगा ये पूछा है, तो इतने पहिए को राउंड करने के लिए, इतनी दूरी को राउंड करने के लिए पहिए को कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ राउंड व्हील, तो इसमें आपने ये आंसर निकाल लिया था और आपका सर्कमफेरेंस ये निकाला था, तो इससे हम डिवाइड करेंगे, पाई की वैल्यू हम रखेंगे ये 22, आपका नीचे और साथ ऊपर चला जाएगा, जब काटेंगे तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों
इस प्रकार से आज हमने 12.2 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए, 2 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपको मन में किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से कंसल्ट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।